हेलो दोस्तों, न्यूयॉर्क से के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सबको ज्ञात है कि साल 2024 में विश्व के सबसे बड़े दो लोकतंत्र यूएसए और इंडिया में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। इंडिया में हो चुका, यूएसए में होना है। दोस्तों, इंडिया में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पाई जाती है और यूएसए में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पाई जाती है। इंडिया के राष्ट्रपति के चुनाव और यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कुछ अंतर है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले जो वहाँ की पार्टियां होती हैं, पार्टी के अंदर पार्टी के सदस्य जो है उम्मीदवारों का चयन करते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन करते हैं। इसे हम प्राइमरीज या फिर कॉकस व्यवस्था कहते हैं। इंडिया में यह सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। यह इंटरनल डेमोक्रेसी को भी दर्शाता है। दोस्तों, कॉकस या प्राइमरीज वो होते हैं जो पार्टी के मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन करते हैं। ये कॉकस या प्राइमरीज व्यवस्था कहलाती है। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में यूएसए के जो संसद सदस्य होते हैं वही उसमें सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है। वहाँ स्टेट का कोई रोल नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। वहाँ पे 538 मेंबर, जिसमें कि 435 प्रतिनिधि सभा के मेंबर होते हैं और 100 सीनेट के होते हैं, और जो बचते हैं वो वाशिंगटन डीसी और कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के संसद सदस्य होते हैं। दोस्तों, इंडिया में इलेक्टोरल कॉलेज संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, और अब तो जेके भी हो गया है तो उसके भी सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे। ये सब मिल करके इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करते हैं। दोस्तों, यूएसए में जो 50% प्लस 1 सीट जीत लेता है या फिर 270 सीट पा लेता है, वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। वहाँ पे चूंकि पहले से ही राजनीतिक दल के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव या प्राइमरीज के स्तर पे हो चुका होता है, तो वो अपने आप वो इलेक्ट हो जाते हैं, चुन लिए जाते हैं। वहाँ पे अभी यदि कोई जैसे 50% प्लस 1 नहीं पाया होता है या फिर 270 सीट नहीं पाया होता है, तो वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है वो प्रथम जो 3 विजेता होते हैं उनमें से किसी एक को चुन सकती है। ऐसी स्थिति यूएसए में 3 बार देखने को मिली है। वो 1800 के टाइम पे देखने को मिला, 1824 में देखने को मिला, 1876 में भी देखने को जो है मिला। दोस्तों, भारत में प्रथम राउंड की जो गणना होती है, अगर उसमें कोई 50% प्लस 1 नहीं पा लेता तो दूसरे राउंड की गणना की जाती है, जो कि वीवी गिरी के टाइम पे की गई। वीवी गिरी दूसरे राउंड में राष्ट्रपति बने। इस तरह से राष्ट्रपतियों का चुनाव होता है। जब हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कर लिए हैं तो आइए इसकी इम्पीचमेंट के बारे में जान लेते हैं। आखिर महाभियोग कैसे और कब कब लाया जाता है। दोस्तों, यूएसए में राजद्रोह को उनके संविधान में लिखा गया, एक राजद्रोह जैसे कृत्य के लिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। और जबकि भारत के संविधान में आर्टिकल 61 में लिखा है कि संविधान के उल्लंघन के उपरांत राष्ट्रपति के सम्मुख इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जाएगा। यूएसए में प्रतिनिधि सभा को ये अर्हता प्राप्त है कि वह इम्पीचमेंट के प्रस्ताव का इनिशिएशन कर सकती है। और भारत में किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी सदन में लोकसभा का प्रस्ताव शुरुआत किया जा सकता है। जबकि जब यूएसए के प्रतिनिधि सभा में 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो सीनेट में जाता है। सीनेट में जो अध्यक्षता होता है वहाँ के उपराष्ट्रपति न करके वहाँ के जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, वहाँ के वो जो चीफ सीजे होते हैं वहाँ की अध्यक्षता करते हैं। वहाँ पास होने के बाद राष्ट्रपति उसी दिन से पदमुक्त मान लिया जाएगा। लेकिन रोचक तथ्य ये है कि वहाँ पे 4 बार इम्पीचमेंट का प्रस्ताव आया।
जॉन एंड्रू के टाइम पे 1861 में, निक्सन के टाइम पे 1874 में, 1974 में, और क्लिंटन के टाइम पे 1998 में, और अभी ट्रंप के टाइम पे 2019 और 2021 में आया ही था। इस तरह से यूएसए के चुनाव होते हैं। भारत में इम्पीचमेंट लाया जाता है, और इंडिया में इतना आश्चर्य होगा कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट नहीं आया है। सभी ने अपना कार्यकाल धूमधाम से पूरा किया हुआ है। ये भारत की डेमोक्रेसी की ताकत है, भारत के लोगों की ताकत है कि ऐसे राष्ट्रपति देते हैं जिसके लिए इम्पीचमेंट मायने ही नहीं रखता। अच्छा, इन सब के बाद राष्ट्रपति को चुन लिया, हटा भी लिया, तो आइए हम कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। यूएसए में चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर माह के 2 से लेकर 8 तारीख के बीच, जो पहला मंगलवार होता है उसी दिन तय होता है, उसी दिन सुनिश्चित किया जाता है, जो कि अभी नवंबर में 5 तारीख को होने वाले हैं, मंगलवार का दिन है। और जब ये राष्ट्रपति इलेक्ट हो जाते हैं, जब जो पार्टियां जीत जाती हैं, तो उसका शपथ ग्रहण 20 जनवरी को सुनिश्चित किया जाता है। वो निश्चित है, 20 तारीख को वहाँ के राष्ट्रपति बदल जाएंगे। भारत में ये डेट आगे पीछे हो जाता है, और यही सब चीज़ें हम आप मिल करके डिस्कस किए, हमें बड़ा मज़ा आया। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या अब तक क्या जान रहे थे, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोगों से जुड़ करके हमें बहुत आनंद आता है, बात करके बहुत ही मज़ा आता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।